आवेदन के बाद अब यहाँ आपको पूरा आवेदन, आवंटन, याचना का एंट्री कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं। तो प्रीमियम पर ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में कैसे प्रविष्टि की जाएगी उसका पूरा हल आपको दिखाता हूँ। इसके पहले तो अभी सम मूल्य पर था और सम मूल्य पर एक मुश्त प्राप्त हो गई, तो आवेदन पर ही अपन एंट्री कर लिए। अब यहाँ पे अपन को चलना है आवेदन, आवंटन, याचना जैसे अंश पूंजी में करते थे वैसे ही हमको यहाँ पर प्रविष्टि करना है। तो प्रविष्टि आपके दिमाग में रहना चाहिए। और दूसरी बात होना चाहिए कि अंश पूंजी की जगह हमको क्या लगाना है वहाँ पर, ऋण पत्र। अगर ये लगाते हैं तो हमारा ऋण पत्र और अंश पूंजी में कोई अंतर नहीं। और ये दिमाग में अगर नहीं रहेगा तो वो सब जानते हुए भी हमारा काम वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रविष्टि पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है वहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हल हो गया तो सब हल हो गया, इसलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लिए तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, केवल नाम चेंज रहेगा, बाकी सब विधि वही है, तो आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। दिया हुआ है कविता ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4000, कितना, 100 रुपये वाले 4000 15% ऋण पत्र, 100 रुपये वाले 4000 15% ऋण पत्र 10 रुपये प्रति ऋण पत्र प्रीमियम पर, प्रीमियम कितना ले रहा है यहाँ पर, 10 रुपये प्रति ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए। ठीक, अलग से प्रीमियम निकालने की जरूरत नहीं है, लिख दिया है 10 रुपये प्रीमियम पर। आवेदन 20 रुपये, आवंटन 50 रुपये प्रीमियम सहित, आवंटन 50 रुपये है, उसमें प्रीमियम सहित है, तो प्रीमियम कितना शामिल है हमारा उसमें, 10 रुपया। 50 में 10 रुपये अलग कर देंगे तो आवंटन कितना हो गया, 40 रुपये। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। याचना पर 40 रुपये प्रति ऋण पत्र, ऋण पत्रों के निर्गमन पर 500 रुपये व्यय हुए, कितना व्यय हुआ बोलता है, 500 रुपये, तो इसका अलग से एंट्री किया जाएगा। निर्गमन व्यय जब भी होगा यहाँ पर तो निर्गमन व्यय विकलन टू बैंक। कंपनी के पुस्तक में प्रविष्टि कीजिए। अब हमको यहाँ पर प्रविष्टि करना है और इस प्रकार से दिया है यहाँ पर। पहला एंट्री अपन को मालूम है, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन खाता, पहला एंट्री। कितना प्रतिशत ऋण पत्र है क्वेश्चन में देख लेना है। बोला है यहाँ पर 15% ऋण पत्र है। कितना प्रतिशत ऋण पत्र, 15%। तो ऋण पत्र के आगे हमको ये 15% लगाना है। तो एंट्री क्या हो गया, पहला एंट्री बैंक खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र आवेदन खाता, नरेशन देंगे आवेदन की राशि प्राप्त। अब अमाउंट देख लो कितना आ जाएगा, तो 100 रुपये वाले 4000 है ना, आवेदन पर कितना रुपए है, 20, 4000 गुणित 20, 4000 गुणित 20 करते हैं तो 4000 गुणित 2 यानी 8000 और 1 0 80,000। 4000 गुणित 20 करते हैं तो अमाउंट कितना आता है हमारा यहाँ पर, 80,000। फिर इसका दूसरा एंट्री एकदम ध्यान से देखेंगे, बार बार पूरा एंट्री नहीं बताऊंगा। पहला एंट्री हो गया बैंक खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र आवेदन खाता। दूसरा एंट्री करेंगे, मालूम है अपन को 15% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन
टू 15% ऋण पत्र खाता। नरेशन देंगे, आवेदन की राशि दे। और अमाउंट वही आ जाएगा हमारा 80,000। बात समझ में आ गया। पहला एंट्री बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, अमाउंट 80,000। दूसरा ऋण पत्र आवेदन विकलन टू ऋण पत्र खाता, वही अमाउंट हो गया 80,000, जैसे करते थे वैसे ही। अब जो है इसके बाद चलते हैं अपन ऋण पत्र आवेदन के बाद आवंटन, जहाँ पर बोला है प्रीमियम भी शामिल है। ठीक है, अब देखेंगे अगला तीसरा एंट्री। आवेदन के बाद आवंटन के लिए तीसरा एंट्री करेंगे। पहले अपन 15% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र खाता टू प्रीमियम खाता। प्रीमियम शामिल है आवंटन में, इसलिए यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगा, पहले अपना ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र खाता टू प्रीमियम खाता। क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू प्रीमियम खाता। अब अमाउंट निकालेंगे। देखो आवंटन पर 50 रुपये बोला है प्रीमियम सहित, 50 में 10 रुपये प्रीमियम शामिल है, 10 को अलग कर देते हैं और हमारे पास 4,000 है ऋण पत्र। कितने हैं, 4,000। 4,000 गुणित 10 कर देंगे तो प्रीमियम निकल जाएगा 40,000। कितना निकल जाएगा प्रीमियम, 40,000। अब यहाँ पे 50 में 10 निकाल दिए तो कितना बच गया, 40 आवंटन का। तो 4,000 गुणित 40, 4,000 गुणित 40 कर देंगे, ये आ जाएगा 1,60,000। कितना आ गया यहाँ पर, 1,60,000। अब दोनों को जोड़ देंगे, 1,60,000 और 40,000, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। यहाँ लिख देंगे अपन 2 लाख। नरेशन दे देंगे, आवंटन की राशि दे। बात समझ में आ गया। आवंटन में प्रीमियम शामिल था, इसलिए ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन टू ऋण पत्र टू प्रीमियम। 50 रुपये था आवंटन पर, 10 रुपये प्रीमियम उसमें शामिल है, तो 50 में 10 प्रीमियम निकाल लिए पहले। 4,000 ऋण पत्र है, 4,000 गुणित 10 किए, ये आ गया 40,000। 50 में 10 रुपये निकाले प्रीमियम का, तो आवंटन का बचता है 40 रुपया। और 4,000 ऋण पत्र है, तो 4,000 गुणित 40 करेंगे तो ये ऋण पत्र का अमाउंट आ जाएगा 1,60,000। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है यहाँ तक। अब इसका पैसा मिलेगा जो करते थे भाई। तो अगला एंट्री, बैंक खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र आवंटन खाता। बैंक खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र आवंटन खाता, और अमाउंट प्रीमियम सहित जो आया है ऊपर 2 लाख रुपया, उस 2 लाख रुपए को ले लेंगे। ठीक है, जोड़ के लेना है। तो बैंक खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र आवंटन मिला कितना, 2 लाख। नरेशन देंगे, आवंटन की राशि प्राप्त।
आवंटन की राशि प्राप्त, ये काम कर दिए, हमारा आवंटन का काम हो गया। अब आवंटन के बाद बोला है वहाँ पर याचना पर 40 रुपये प्रति ऋण पत्र। अब चलेंगे अपन याचना पर। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब देखो याचना के लिए तो यहाँ अंश याचना विकलन होता था, तो यहाँ क्या लिखोगे, ऋण पत्र याचना खाता विकलन कितना प्रतिशत, 15%। तो अगला एंट्री 15% ऋण पत्र याचना विकलन टू 15% ऋण पत्र खाता। नरेशन देंगे, याचना की राशि दे। याचना की राशि दी जैसे करते थे वैसे ही याचना पर बोला है यहाँ पर 40 रुपये, 4000 गुणित 40 कर देंगे, ये हो जाएगा 1,60,000। और नरेशन दे देंगे, दे हो गया। इसी का प्राप्त होगा अगला एंट्री बैंक खाता विकलन टू 15% ऋण पत्र याचना खाता। और अमाउंट आ गया इसका अपना 1,60,000, 1,60,000। नरेशन दे देंगे, राशि प्राप्त, जो काम करते थे वही, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र याचना राशि प्राप्त। इतना होने के बाद अब निर्गमन व्यय बोला है। निर्गमन व्यय बोलता है यहाँ पर ऋण पत्रों के निर्गमन पर 500 रुपये व्यय हुए, जब भी व्यय देगा तो अगला एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगा आपका यहाँ पर, निर्गमन व्यय विकलन टू बैंक। ये एक्स्ट्रा एंट्री रहेगा। अभी तक ऐसा एंट्री हम लोग नहीं किए थे अंश में, लेकिन ऋण पत्र में जब निर्गमन व्यय होगा तो निर्गमन व्यय जब भी बोलेगा तो निर्गमन व्यय विकलन टू बैंक। कितना निर्गमन व्यय हुआ, 500 रुपये हुआ, ये 500 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपका एक एंट्री और बढ़ जाएगा, प्रीमियम और निर्गमन व्यय का जो अंतर रहेगा उसे पूंजी संचय खाते में डालना है। एक एंट्री और बढ़ जाएगा, दिमाग में रखना है। जब भी निर्गमन व्यय रहेगा तो प्रीमियम और निर्गमन व्यय का जो अंतर निकलेगा उसको पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना है। इसके लिए हमारा एंट्री हो जाएगा ऋण पत्र प्रीमियम खाता विकलन ऋण पत्र प्रीमियम विकलन टू ऋण पत्र प्रीमियम खाता विकलन टू निर्गमन व्यय टू पूंजी संचय खाता। टू निर्गमन व्यय टू पूंजी संचय खाता। ₹10 और 4,000 का निकाले थे अपन, प्रीमियम 40,000, ये डाल दिए प्रीमियम 40,000। निर्गमन व्यय कितना था 500, 40,000 में से 500 घटा दो तो संचय में कितना चला जाएगा 39,500। और नरेशन दे देंगे संचय खाते में हस्तांतरित। आगे बात में तो प्रीमियम खाता विकलन टू निर्गमन व्यय टू पूंजी संचय। प्रीमियम हमारा दिया है 40,000 तो लिख देंगे 40,000, निर्गमन व्यय दिया है 500, 500 दोनों का अंतर निकालेंगे 39,500। तो यहाँ पर आपका दो एंट्री बढ़ा, एक निर्गमन व्यय का और दूसरा
प्रीमियम और निर्गमन व्यय के अंतर की राशि को संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं उसका, तो 2 एंट्री यहाँ पे पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना है। जब दिया रहेगा तभी ये एंट्री करेंगे, अन्यथा ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक।